Hello student, in today's maths class we will study a new topic bar graph which is given in page number 314. A bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles or bars of equal width and varying height. मीन्स बार ग्राफ जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमारे पास नंबर्स वाले डेटा है उसका, और उसमें हम रेक्टेंगल के फॉर्म में उसको शो करते हैं इक्वल विड्थ को, जो जिसकी हाइट वेरी हो रही है. दिस रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कीपिंग इक्वल स्पेस बिटवीन देम. इनको हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं. द हाइट और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू इट रिप्रेजेंट. जो रेक्टेंगल की हाइट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करती है उस जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ड्राइंग ए बार ग्राफ आपको बनाने के लिए पहले एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर में आपको एक्स और वाई एक्सिस बनाने पड़ेंगे. फिर वहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक मार्क्स पॉइंट करना पड़ेगा इक्वल इंटरवल का. देन बिलो दिस point write the name of the data item whose values are to be plotted. और किससे रिलेटेड वो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको वहाँ उसका नाम लिखना पड़ेगा डेटा का. चूज ए सुटेबल स्केल ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में भी हम सुटेबल स्केल चूज करेंगे. ऑन दैट स्केल फाइंड द हाइट ऑफ द बार्स फॉर द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज. और यहाँ पर हम उन बार्स की कितनी हाइट है उसके बेसिस पे हम वो स्केल डिसाइड करेंगे और स्केल बनाएंगे. मार्क ऑफ दिस हाइट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट टेकन इन स्टेप 2. तो स्टेप 2 में हमने एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लिया है उसके करस्पॉन्ड में वाई एक्सिस पे जो हाइट है वाई के पैरेलल आपको बनानी है रेक्टेंगल की हाइट. ऑन द एक्स एक्सिस ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ फॉर द हाइट मार्क्स इन स्टेप 4. तो ये जो भी स्टेप्स दी है इसको करते हुए हम बार ग्राफ इजीली बना सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे रीडिंग ए बार ग्राफ की रीडिंग. वी कैन ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन आफ्टर स्टडिंग ए गिवन बार ग्राफ को बनाने की स्टडी करने के बाद हमको कुछ कंक्लूजन मिलता है जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. The process of obtaining various information related to the given data from a bar graph is known as reading the bar graph. बार ग्राफ को देखते हुए जो भी हमको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है उस प्रोसेस को कहते हैं रीडिंग द बार ग्राफ की रीडिंग. तो अब हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन ऑन ईच डे ऑफ द वीक. यहाँ पे डेज गिवन है आपको मंडे टू संडे तक, और आवर्स ऑफ शाइन यानी हर दिन में कितने आवर्स सनशाइन हुआ है उसके बारे में आपको दिया है. ये मंडे को 3 आवर्स, ट्यूसडे को 4 आवर्स एंड सो ऑन. ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द अबो डेटा. इसका बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे डेज लेनी पड़ेंगी मंडे टू संडे तक, और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन लेना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ आवर्स के लिए हाईएस्ट नंबर है 10, तो हमारा ग्राफ हम, और लोएस्ट नंबर है 3, तो हमारे लिए सूटेबल स्केल क्या होगी वो चूज़ करके हम स्केल ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके आपको स्केल ली गई है, यानी कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर करके हमने लिया है. अब हम मंडे का हमको 3 आवर्स ड्रॉ करना है, तो हम मंडे में 3 आवर्स वाई एक्सिस पे देखेंगे. वाई एक्सिस पे 3 आवर्स ये है, तो वाई के पैरेलल आपको एक बार मंडे का बनाना है 3 जिसकी हाइट होगी. सेकंड है 4, ट्यूसडे को 4 आवर्स तक सनशाइन हुआ है, तो हम वाई एक्सिस पे 4 ढूंढेंगे और 4 जितनी हाइट उस बार की आप बनाएंगे ट्यूसडे की. तो इस तरीके से आपको एक एक हाइट बनानी है जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको देखते हुए. जैसे कि फ्राइडे का 10 है तो आप वाई एक्सिस पे 10 देखेंगे, 10 ये आ गया, तो फ्राइडे का बार जो है वो 10 तक जाएगा.
ठीक है, y के पैरेलल वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे एक बार ग्राफ बना है जिसको देख के आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शूज़ के नंबर दिख रहे हैं आपको, शू का नंबर 4, 5, 6 ऐसे 10 तक है, और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं 100, 200, यानी कि ये जो बार्स की हाइट है वो बता रही है कि कितने स्टूडेंट इस नंबर के शूज़ वेयर कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 4 के में 500 तक हाइट जा रही है इस रेक्टेंगल की, इसका मतलब 4 नंबर का शूज़ जो है वो 500 स्टूडेंट वेयर करते हैं, ठीक है, वेयर करते हैं। नंबर 5 वो 300 तक जा रहा है, यानी 300 स्टूडेंट्स उसको वेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ। तो आपको दिख ही रहा है इस बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या की है, नंबर ऑफ शूज़ के नंबर्स गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको पहन रहे हैं। तो इसका आंसर ये आएगा कि द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट the number of students wearing shoes of different numbers out of a total of 500, 300, 400, 800, 500, 100 and 400, यानी टोटल हो गया 3000 सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो इन सब बार्स के एडिशन के हिसाब से हमको पता चल गया कि ये टोटल इन्फॉर्मेशन 300 स्टूडेंट्स के है। तो हम लिखेंगे कि बार जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयरिंग शूज़ ऑफ डिफरेंट नंबर्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 3000 सिलेक्टेड स्टूडेंट। इस तरीके से आपको ये आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट नंबर ऑफ शूज़ वोर बाय द स्टूडेंट, कि कितने नंबर्स के शूज़, डिफरेंट नंबर्स के शूज़ स्टूडेंट वोर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है नंबर 4, 5, 6 अप टू 10 तक। नाउ सी क्वेश्चन, विच शूज नंबर इज वोर बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑल्सो गिव इट्स नंबर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से नंबर का शू पहन रहे हैं, तो वो आपको बार से दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट बार किसका जा रहा है, नंबर 7 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वोर नंबर 7 शूज़, और आपको उसका नंबर भी लिखना है। तो वो कितने स्टूडेंट पहन रहे हैं, 800 स्टूडेंट उसको वोर कर रहे हैं। तो देखिए वैसे ही आपको आंसर देना है कि शू नंबर 7 इज वोर बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, दीज आर 800 स्टूडेंट वेयरिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शू नंबर इज वोर बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑल्सो गिव इट्स नंबर। तो मिनिमम कौन से नंबर का शू पहना जा रहा है, नंबर 9, और कितने स्टूडेंट पहन रहे हैं, 100 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार को देख के आंसर्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखेंगे, वो है ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे जो बार ग्राफ है, चिल्ड्रेन हु प्रिफर, यहाँ पे स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी है, और 3 स्कूलों के बारे में इंफॉर्मेशन है, और चिल्ड्रेन हु प्रिफर वॉकिंग और साइकिलिंग, बच्चे क्या प्रिफर कर रहे हैं उसका ग्राफ है ये, कि वॉकिंग स्कूल ए के 40 बच्चे वॉकिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग 45 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल बी के 55 वॉकिंग कर रहे हैं, 25 साइकिलिंग कर रहे हैं, और सी के 15 वॉकिंग, 35 साइकिलिंग। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इसके ऊपर से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वो कितने बच्चे उसके क्या प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो हम एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, तीनों भी स्कूल का कौन कौन सा है, ए बी सी 3 स्कूल है, उनके बाहर से यहाँ बन रहे हैं, और नीचे में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा कि वॉकिंग कितने कर रहे हैं, साइकिलिंग कितने कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो अब देखिए स्कूल ए का अगर हमको प्रेजेंट करना है तो वॉकिंग के लिए
40 तक ग्राफ जा रहा है और साइकिलिंग के लिए 45 तक। तो अब ये दोनों चीज़ अलग अलग है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से शेड किया हुआ है। जो लाइट शेड में है वो क्या शो कर रहा है, वॉकिंग। जो डार्क शेड में है वो साइकिलिंग। तो इस तरीके से स्कूल ए का ड्रॉ हुआ, बी का भी सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे दो जो ग्राफ बार्स है वो जॉइंट करके बनाए हुए हैं, तो ये जॉइंट बार ग्राफ है। फिर स्कूल बी का और स्कूल सी का भी आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें हम वाई एक्सिस की स्केल लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। और ये जो हमने बार्स 2 बार्स बनाए हैं, इसलिए दोनों का डिस्क्रिप्शन हमको लिखना है कि डार्क वाला बार्स साइकिलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइट वाला वॉकिंग। तो अभी जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 20.3 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं, ग्राफ को देखकर ही आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इन ए स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 1999 to 2000, 2003 to 2004. रिप्रेजेंट द डेटा बाय बार ग्राफ। तो आपको बार ग्राफ में ये इस डेटा को ड्रॉ करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ये है एकेडमिक ईयर्स गिवन है, साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इस एकेडमिक ईयर में क्लास 4th में, क्लास 8th में। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे आप जो ऊपर की स्केल आपको गिवन है एकेडमिक ईयर की, वो यहाँ पे लेंगे हम। तो एकेडमिक ईयर जो है 1999 से 200, तो यहाँ पे फर्स्ट बार बनेगा 50 तक हाइट जाएगी जिसकी। सेकंड है 2000 to 2001, देन 2001 to 2002, देन 2002 to 2003, 2003 to 2004। तो इस तरीके से आपको स्केल पहले ड्रॉ करनी है। जो भी स्केल आपको फर्स्ट दी है वो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की है, वो जो शो कर रही है एकेडमिक ईयर। देन वाई एक्सिस पे आपको दिख रही है कि ये जो स्केल है उसका मिनिमम नंबर 50 है और मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर 200 है। तो अब हम सूटेबल स्केल अपने मुताबिक ले सकते हैं। आप 10, 20 का इक्वल डिस्टेंस लेकर भी ले सकते हैं, या 25 का भी। और 25 लेने से बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा क्योंकि ये 200 तक ही इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे 10 करके करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 10 हो गई, देन 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100। आप अपने मुताबिक स्केल इक्वल डिस्टेंस वाली स्केल कोई भी ले सकते हैं। आप 25, 50, 75 ऐसी स्केल भी ले सकते हैं, या 20, 40, 60 ऐसे करके भी ले सकते हैं। देन 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, देन 200। वाई एक्सिस हमें क्या दिखा रहा है? वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब देखिए पहली वैल्यू जो है 1999 से 200 की, वो वैल्यू है 50। तो पहला हमारा ग्राफ 1990 से
2000 वाला 50 तक जाएगा। तो आपको यहाँ 50 मिल गया। तो आपके ग्राफ की हाइट वाई एक्सिस पे आप 50 ढूंढिए, तो आपकी हाइट 50 तक होगी बार की। तो ये बन गया आपका। देन सेकेंड वैल्यू जो है हमारी 2000 से 2001 की, वो है 75। तो हम यहाँ पे 75 देखेंगे। 70 और 80 के मिडिल की वैल्यू आ जाएगी, वो लाइन आ जाएगी, वहाँ पे आ जाएगा 75। तो सेकेंड बार हमारा 75 तक जाएगा। थर्ड वैल्यू है हमारी 125। तो 120 और 130 के मिडिल वाली लाइन, ये वाली लाइन पे हम उसको ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट है 150। तो अब हमारा ये वाला बार 150 तक जाएगा, यानी यहाँ तक जाएगा। देन लास्ट वैल्यू है हमारी 200 तक जा रही है वो। तो 200 पे लास्ट वाला बार बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे अब हम स्केल भी लिखेंगे। तो स्केल हमको सिर्फ वाई एक्सिस की लिखनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने एकेडमिक ईयर शो किया है इक्वल विड्थ वाले। तो वाई एक्सिस पे स्केल हमने कैसे रखी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको ये बार बनाना था, बार ग्राफ। सेम ऐसे ही बार ग्राफ आप क्वेश्चन नंबर 3 में बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में बार की रीडिंग का ग्राफ है, और क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में किया था वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।